हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 3 का, दैट इज़ स्पीड ऑफ एलिवेटर्स। ठीक है, स्पीड ऑफ एलिवेटर्स एंड साथ ही साथ हम लोग लोकेशन ऑफ एलिवेटर्स भी क्या क्या कंसिड्रेशंस होना चाहिए ये हम लोग देखेंगे। तो स्पीड ऑफ एलिवेटर, ठीक है, ये मेनली जो हम लोग एलिवेटर जब इंस्टॉलेशन होता है तो ये स्पीड जो कंट्रोल होगा वो मोटर्स के हेल्प से होगा। ठीक है, क्योंकि मोटर जिस स्पीड से रन करेगा उसी के अकॉर्डिंग एलिवेटर का भी स्पीड यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। अब स्पीड मेनली अगर देखें एलिवेटर का स्पीड, तो ये मेनली दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, पहला हम लोग देख सकते हैं कि पर्पस क्या है। ठीक है, एलिवेटर्स का यूज़ हम लोग किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, डोमेस्टिक पर्पस के लिए है, ठीक है, या फिर पैसेंजर्स को कैरी करने के लिए है, गुड्स को कैरी करने के लिए है, कमर्शियल यूनिट में इसका यूज़ किया जा रहा है। तो ये हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि किस पर्पस के लिए एलिवेटर्स का यूज़ होगा, एंड उसी के अकॉर्डिंग वाइज यहाँ पर स्पीड भी वेरी करेगा। ठीक है, तो सपोज़ जैसे कि अगर हम कमर्शियल जगह पर कमर्शियल यूनिट में एलिवेटर का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर पैसेंजर्स को कैरी करना होगा। ठीक है, एंड साथ ही साथ यहाँ पर बहुत लार्ज वेट का, बहुत ज़्यादा वेट का, ठीक है, यहाँ पर गुड्स को भी कैरी किया जाएगा। ठीक है, पैसेंजर एज वेल एज गुड्स। तो इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो कि बहुत ही लार्ज वेट का होता है, बहुत ज़्यादा वेट का होता है, तो जब वेट ज़्यादा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली स्पीड थोड़ा डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि कमर्शियल पर्पस में अगर हम गुड्स को कैरी करने के लिए एंड पैसेंजर्स को कैरी करने के लिए इंस्टॉलेशन कर रहे हैं एलिवेटर्स का, तो यहाँ पर स्पीड जो होगा वो कम होगा। ठीक है, स्पीड कम हो जाएगा एलिवेटर्स का। एंड दूसरा हम लोग देख सकते हैं कि अगर सपोज़ हम सिर्फ पैसेंजर्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, डोमेस्टिक एरिया में डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन के लिए हम लोग एलिवेटर्स का यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पर सिर्फ फ्यू नंबर्स ऑफ पैसेंजर्स को कैरी करना होगा एक बार में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि स्पीड जो होगा वो प्रीवियस केस के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका स्पीड लो या हाई यहाँ पर अकॉर्डिंगली हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पहला जो फैक्टर यहाँ पर डिपेंड करेगा दैट इज़ पर्पस ऑफ यूजिंग एलिवेटर। ठीक है, एंड दूसरा जो फैक्टर मैटर करेगा स्पीड में दैट इज़ हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, जिस बिल्डिंग में हमें इंस्टॉलेशन करना है एलिवेटर का तो उसका हाइट क्या है। ठीक है, डोमेस्टिक बिल्डिंग अगर हम देखें जहाँ पर मैक्सिमम 4-5, ठीक है, मैक्सिमम 10 तक का फ्लोर होता है, तो वहाँ पर जो हाइट जो हो गया वो बहुत कम है। ठीक है, हाइट बहुत कम है, तो यहाँ पर जो स्पीड होगा एलिवेटर का वो भी कम होगा। ठीक है, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा रखेंगे तो यहाँ पर डैमेजेस, क्रैशेस का चांसेस हो सकता है। ठीक है, तो हमें बहुत कम हाइट में ट्रैवल करना है तो स्पीड हमारे लिए लो होगा, तो हम लो स्पीड में भी मैनेज कर सकते हैं। बट इन केस कमर्शियल बिल्डिंग में अगर हम देखें जहाँ पर 24, 25, 50 फ्लोर होते हैं, ठीक है, तो इस केस में हाइट बहुत ज़्यादा हो गया, तो सपोज़ हम ग्राउंड फ्लोर में हैं एंड ग्राउंड फ्लोर से हमें 25th फ्लोर में जाना है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग स्पीड जो है वो हाई रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा फैक्टर जो मैटर करता है दैट इज़ हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हाइट जितना ज़्यादा होगा तो स्पीड हमारा उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो फैक्टर है, पर्पस एंड हाइट ऑफ बिल्डिंग, जिस पर डिपेंड करता है एलिवेटर का स्पीड क्या होना चाहिए। ठीक है, एज थंब रूल अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड डाटा है जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, स्पीड मेंटेन कर सकते हैं एलिवेटर्स में। ठीक है, सपोज़ नंबर ऑफ़ फ्लोर अगर हम मैक्सिमम 4 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कार का स्पीड जो होना चाहिए 0.75 मीटर पर सेकेंड का स्पीड हम मेंटेन कर सकते हैं। फिर जैसे हमारा फ्लोर और थोड़ा इंक्रीज़ किया, ठीक है, 9th फ्लोर अगर हम 9th फ्लोर वाले बिल्डिंग में इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो स्पीड और थोड़ा सा इंक्रीज़ करेगा 2 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है,
इंक्रीज़ करता हुआ जा रहा है ओवर 15 से ज़्यादा, तो ये 5 to 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से ये जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ होता हुआ जाएगा बिल्डिंग का स्पीड भी इंक्रीज़ होता हुआ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ लोकेशन ऑफ एलिवेटर मशीन। मशीन का एलिवेटर मशीन या एलिवेटर का इंस्टॉलेशन करते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, लोकेशन का। तो ये यहाँ पर पॉइंट्स दिया हुआ है, ठीक है। व्हेन प्लानिंग द लोकेशन ऑफ एलिवेटर फॉलोइंग प्रिंसिपल्स शैल बी ऑब्जर्व्ड, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को कंसिडर करना इम्पॉर्टेंट है वाइल प्लानिंग द लोकेशन ऑफ एलिवेटर। First point we can consider is elevator should be located so that the building entrance with the heaviest traffic shall have adequate elevator service, ठीक है। तो सबसे पहले हम एंट्रेंस की बात करेंगे, तो एलिवेटर का जो लोकेशन होना चाहिए वो बिल्डिंग के एंट्रेंस के आसपास होना चाहिए, ठीक है, ताकि वहाँ पर एंट्रेंस में हेवीएस्ट ट्रैफिक होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स वहाँ पर पब्लिक होगी। तो उन ट्रैफिक को कम करने के लिए अगर वहाँ पर ठीक है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स है, पब्लिक है, तो वहाँ पर एडिक्वेट एलिवेटर सर्विस प्रोवाइडेड होना चाहिए, ठीक है, ताकि सभी को सर्विस इक्वली मिल सके, ठीक है। एलिवेटर का जो लोकेशन होना चाहिए नियर द सेंटर ऑफ द बिल्डिंग एरिया होना चाहिए, ठीक है। ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो जैसे ही हम लोग एंटर करें तो ग्राउंड फ्लोर से अपर फ्लोर में जाने के लिए बहुत पास में ही, ठीक है, हमें एलिवेटर तक हम रीच कर पाएँ, ठीक है। तो नियरेस्ट लोकेशन में होना चाहिए एंड सेंटर ऑफ द बिल्डिंग में होना चाहिए, ताकि इन केस हम किसी अननोन प्लेस पे गए हैं तो हमारे लिए फाइंड आउट करना कि लिफ्ट कहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए ईजी हो जाएगा, कन्वीनियंट होगा, ठीक है, फाइंड आउट करना। तो हम प्रेफर करते हैं कि सेंटर ऑफ द बिल्डिंग एरिया में एलिवेटर का इंस्टॉलेशन करें, ठीक है। बिल्डिंग के एंट्रेंस के पास एडिक्वेट नंबर ऑफ एलिवेटर सर्विस होना चाहिए ताकि हेवी ट्रैफिक को हैंडल कर सके, ठीक है। अब अगर एलिवेटर बैंक या नंबर ऑफ़ एलिवेटर्स को इंस्टॉल किया जा रहा है, ठीक है, कमर्शियल प्रेमिसेस में देखें तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ एलिवेटर्स अवेलेबल होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे फंक्शनल एरिया के, ठीक है, जहाँ पर हम एंटर कर रहे हैं या फिर एंट्रेंस से लिफ्ट का, एलिवेटर का, ठीक है, जो लोकेशन है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम 45 मीटर का होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एंट्रेंस डिसाइड करते हैं, ठीक है। एंट्रेंस के आसपास होना चाहिए एलिवेटर का लोकेशन, बिल्डिंग एरिया के सेंटर में होना चाहिए, ठीक है, एंड फंक्शनल एरिया से एलिवेटर का जो डिस्टेंस होना चाहिए मैक्सिमम 45 मीटर का होना चाहिए। Second point we can consider is congestion at peak travel time is minimized by arranging the lift lobbies in a cul-de-sac of say 2 lift doors on either side of walkway, ठीक है। तो कंजेशन को मिनिमाइज करने के लिए अरेंजमेंट अगर हम देखें, ठीक है, एलिवेटर्स का, तो लॉबीज़ में अगर आपका इंस्टॉलेशन हो रहा है, ठीक है, जहाँ पर आपका एंट्रेंस वाला एरिया होता है, ठीक है, रिसेप्शन वाला एरिया होता है, तो ये हमारा लॉबी है। एंड एंट्रेंस वाले एरिया या लॉबीज़ में जहाँ पर कि लिफ्ट का या एलिवेटर का इंस्टॉलेशन किया जा रहा है, तो वो इस तरीके से किया जाना चाहिए कि 2 लिफ्ट डोर, ठीक है, ये वॉकवे के दोनों साइड प्रेजेंट हो, ठीक है। सपोज़ ये हमारा लॉबी एरिया है, ठीक है, एंड इस एरिया में एलिवेटर्स का यूज़ करना है, तो अगर हमारे पास वॉकवे ये वाला है, ठीक है, ठीक है, तो वॉकवे के बोथ साइड में लिफ्ट का अरेंजमेंट होना चाहिए, ठीक है, ताकि यहाँ पर कंजेशन को अवॉइड किया जा सके, ठीक है। ये हमारा वॉकवे है, तो एक लिफ्ट सपोज़ हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है, तो दूसरा हम इस साइड में, ऑपोजिट साइड में कर सकते हैं, ताकि जो पैसेंजर्स है, जो पब्लिक है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए बोथ साइड, ठीक है, ताकि इस जगह पर कंजेशन अवॉइड किया जा सके, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग
दोनों साइड हम लोग वॉकवे यूज़ कर सकते हैं, वॉकवे के एक साइड या दोनों साइड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड इन केस अगर हम मल्टीपल एलिवेटर्स को इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर एक से ज़्यादा है एलिवेटर बैंक्स है, तो उस केस में हम लोग एक रो में, ठीक है, 4 से ज़्यादा एलिवेटर्स का इंस्टॉलेशन नहीं करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम हम 3 यूज़ कर सकते हैं, पैसेंजर कार और एलिवेटर, ठीक है। एंड 4 से ज़्यादा एक रो में यूज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज होना चाहिए बिटवीन 2 बैंक्स ऑफ पैसेंजर्स, ठीक है। ये आपका लॉबी एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉबी विड्थ होना चाहिए, ठीक है। ये आपका 36 mm और 12 फीट मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा इससे कम नहीं होना चाहिए। ये मिनिमम वैल्यू है आपका 12 फीट होना चाहिए, ठीक है। अगर ये पैसेंजर एलिवेटर है तो, ठीक है। पैसेंजर एलिवेटर के केस में जो लॉबी का विड्थ होगा ये मिनिमम 12 फीट का होना चाहिए। एंड इन केस ऑफ अगर बैंक ऑफ सर्विस एलिवेटर, यानी कि जहाँ पर गुड्स को भी कैरी करना है, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो विड्थ होना चाहिए ये 14 फीट का हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। विड्थ ये मिनिमम 14 फीट का होना चाहिए। नेक्स्ट इज व्हेन डिज़ाइनिंग द सर्विस कोर इन रिलेशन टू द फ्लोर प्लेट, ठीक है। फ्लोर प्लेट दैट मीन्स कि हमने कल देखा था, जैसे जिस एरिया को हम लोग यूज़ कर सकते हैं जो कार का फ्लोर एरिया होता है, ठीक है, यानी कि केज का जिसमें हम ट्रैवल करते हैं, जिसमें हम एंटर करते हैं, तो ये वाला आपका फ्लोर प्लेट है। एंड इस फ्लोर प्लेट का डिज़ाइन करते वक्त, ठीक है, डिज़ाइनर को ध्यान रखना चाहिए कि इट शुड नॉट बी यूज्ड एज कॉमन और पब्लिक थ्रू फेयर एट ग्राउंड फ्लोर लेवल, ठीक है। तो ये हमारा जब हम सर्विस कोर के सर्विस एलिवेटर्स का डिज़ाइन कर रहे हैं तो उस टाइम में जो फ्लोर प्लेट का डिज़ाइन किया जा रहा है, ठीक है, तो इस व्यू से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइनर को डिज़ाइन करना चाहिए कि ये जो आपका फ्लोर प्लेट है ये कॉमन, पब्लिक या फिर जनरल पर्पस के लिए यूज़ ना किया जाए, ठीक है। सर्विस पर्पस के लिए फ्लोर प्लेट डिज़ाइन किया जा रहा है तो ये सर्विस पर्पस के लिए ही यूज़ किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज़ वेयर एलिवेटर्स आर एक्सेस्ड फ्रॉम कॉरिडोर्स, ठीक है। अब अगर सपोज कॉरिडोर में इंस्टॉलेशन किया गया है एलिवेटर्स का, तो यहाँ पर जो इंस्टॉलेशन होना चाहिए एलिवेटर्स का वो ओनली वन साइड ऑफ द कॉरिडोर होना चाहिए, ठीक है। हम लोग बोथ साइड प्रेफर नहीं करेंगे, हम लोग एक साइड ही इधर लेफ़्ट साइड और राइट साइड हम लोग इंस्टॉलेशन करेंगे, ताकि कॉरिडोर आपका जहाँ पर वॉकवे होता है, ठीक है, ये आपका जो विड्थ होता है वो कम होता है, ठीक है। तो इस वजह से कंजेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग एक साइड ही इंस्टॉलेशन करेंगे, ठीक है, इंस्टेड ऑफ बोथ साइड। Elevator lobbies generate noise and shall be acoustically isolated from areas sensitive to noise and vibration, ठीक है। तो एलिवेटर लॉबी जो होता है ये नॉइज़ जनरेट करता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पब्लिक्स होंगे, पैसेंजर्स होंगे जो एलिवेटर का वेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो वहाँ पर लॉबीज़ में आपको बहुत ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस होगा। साथ ही साथ ये जो एलिवेटर एरिया होता है, ठीक है, सेंसिटिव टू नॉइज़ होता है, तो इसके वजह से इसको हमको सेपरेट या उसे आइसोलेटेड रखना होता है, ठीक है, फ्रॉम नॉइज़ एंड वाइब्रेशन। तो एलिवेटर को हमें इस तरीके से प्लेस नहीं करना चाहिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा काउंटर वेट हो, या फिर बहुत ज़्यादा उस जगह इंस्टॉल करने से अवॉइड करेंगे जहाँ पर, ठीक है, ऑक्यूपाइड स्पेसेस जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स हो या पब्लिक हो, या कमर्शियल स्पेस में अगर आप देखें तो जहाँ पर सपोज़ इस जगह पर बहुत सारे पब्लिक प्रेजेंट है, ठीक है, एंड इसके अबव में हम एलिवेटर का इंस्टॉलमेंट नहीं करेंगे। इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि एलिवेटर एरिया जो होता है वो सेंसिटिव टू नॉइज़ एंड वाइब्रेशन होता है। तो हम लोग जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड स्पेसेस के ऊपर हम इंस्टॉलेशन एलिवेटर का नहीं करेंगे।
egress stairs shall be preferably be located adjacent to elevator lobbies when possible। ठीक है, तो जो stairs होता है एंट्रेंस वाला जो स्टेयर है, ठीक है, तो हम लोगों ने नोटिस किया होगा कि जस्ट जहाँ पर हमारा एलिवेटर इंस्टॉल किया हुआ है जस्ट उसी के पास में आपको स्टेयर्स भी मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें खासकर ध्यान रखना है कि जो एंट्रेंस स्टेयर्स है, ठीक है, वो आपका एडजेसेंट टू एलिवेटर लॉबी में लोकेटेड होना चाहिए। In case of decentralized bank or clustering, elevator shall be planned to include at least 2 cars to maintain an acceptable dispatch interval between cars and ensure continuity of service। ठीक है, तो जहाँ पर डिसेंट्रलाइज बैंक हो या फिर क्लस्टर एरिया हो, तो इस जगह पर अगर एलिवेटर्स का इंस्टॉलेशन किया जा रहा है तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि एटलीस्ट 2 कार, ठीक है, 2 एलिवेटर कार यहाँ पर कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस के लिए ऑलवेज अवेलेबल रहे। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स होंगे, बहुत ज़्यादा क्राउड होगा, तो इस वजह से सर्विस को कंटिन्यू करने के लिए एटलीस्ट 2 कार्स यहाँ पर होना चाहिए। एलिवेटर शैल प्रेफरली प्रोवाइड पॉजिटिव सेपरेशन बिटवीन पैसेंजर एंड सर्विस ट्रैफिक फ्लोज। ठीक है, तो पॉजिटिव सेपरेशन होना चाहिए कि हमें ध्यान में रखना है कि हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो नंबर ऑफ़ सर्विस या फिर नंबर ऑफ़ एलिवेटर्स उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, जितना पब्लिक या फिर पैसेंजर्स यहाँ पर आने वाले हैं, ठीक है, तो पैसेंजर्स पे के अकॉर्डिंगली हम नंबर ऑफ़ एलिवेटर्स का यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे। In facilities that utilizes interstitial floors and mechanical penthouse, at least one elevator shall stop on these floors to facilitate equipment maintenance and removal। ठीक है, अब इंटरस्टिशियल फ्लोर्स या फिर मैकेनिकल पेंट हाउस जहाँ पर कॉमन ऑक्यूपेंसी के लिए या कॉमन यूज़ के लिए फ्लोर्स नहीं होते हैं, ठीक है, जहाँ पर कमर्शियल पर्पस के लिए, जनरल यूज़ के लिए जो स्पेस आपको अवेलेबल ना हो, तो इस स्पेस में अगर हमें इस स्पेस में भी एटलीस्ट 1 एलिवेटर यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस स्पेस में मोस्ट ऑफ द पब्लिक या पैसेंजर्स नहीं जा रही है, रेयर केस में मेंटेनेंस एंड ठीक है पर्सनल जो भी मेंटेनेंस वर्क होगा उसके लिए यहाँ पर इस फ्लोर में फ्यू, ठीक है, 1 या 2 पैसेंजर यहाँ पर जाएंगे, तो इसकी वजह से एटलीस्ट यहाँ पर भी 1 एलिवेटर यहाँ पर इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास था डिफरेंट पॉइंट्स कि हम लोग किन किन पॉइंट्स को कंसिडर कर सकते हैं वाइल लोकेटिंग द एलिवेटर मशीन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिफरेंट पॉइंट्स देखा, एंट्रेंस के पास होना चाहिए, ठीक है, ऑल्सो एट द सेंटर ऑफ द बिल्डिंग होना चाहिए, ठीक है, कंजेशन को अवॉइड करने के लिए मल्टीपल एलिवेटर्स का इंस्टॉलेशन होना चाहिए। ठीक है, अगर हम लॉबीज़ में इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये हम जो वॉकवे है उसके इधर साइड हम लोग इसका इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, एंड कॉरिडोर्स में अगर हम लोग इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो हम, ठीक है, 1 साइड इंस्टॉलेशन करेंगे। ठीक है, तो एंड साथ ही साथ हम लोग नॉइज़ एंड वाइब्रेशन से इनको जो आपका एलिवेटर एरिया होगा हम लोग उसको फ्री फ्रॉम नॉइज़ एंड वाइब्रेशन मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये था वेरियस पॉइंट्स अबाउट लोकेशन ऑफ एलिवेटर मशीन।